अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज समझने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस। बल्कि एक डिफरेंस नहीं बल्कि कई सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे आज मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जस्ट इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं और या बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो देखिए, वेव चाहे कोई भी हो, एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का तरीक़ाकार है। तो ये दो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, एक में मीडियम की मदद ली जाती है और एक में मीडियम की मदद नहीं ली जाती। मिसाल के तौर पे आप अपनी क्लास में अगर आप फ्रंट डेस्क पर बैठे हुए हैं और आपको कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है पीछे, तो आप क्या करेंगे, आप एक तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को बुक दे दें। बुक अगर ट्रांसफ़र करनी है वो अपने पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को दे दें, यानी कि आप जो है वो स्टूडेंट्स की मदद से किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक तरीक़ेकार ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद चले जाएं बिना किसी मीडियम की मदद लिए, या फॉर एग्जांपल अगर कोई और चीज़ है बुक के अलावा तो आप उसको थ्रो कर सकते हैं, कोई भी शख्स कैच कर सकता है। तो बहरहाल दोनों तरीक़ेकार एनर्जी के ट्रांसफ़र करने के तरीक़ेकार हैं और हमने इनका जितने भी फ़र्क हैं उनको आज के वीडियो के अंदर देखना है। तो ठीक है, पहला जो डिफरेंस हम देखेंगे वो हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन का, कि मैकेनिकल वेव्स डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे डिफरेंट हैं। तो पहली बात, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है अपने फैलने के लिए, अपने प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम का मतलब कोई सब्सटेंस होता है, वो होगा तो वो ट्रैवल करेंगी। लाइक पानी है तो पानी के ज़रिए ट्रैवल कर सकती हैं, एयर है तो एयर के ज़रिए ट्रैवल कर सकती हैं। इनको किसी न किसी सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती ही नहीं है प्रोपोगेशन के लिए। मतलब कि ये मीडियम के पार्टिकल्स की कोई मदद नहीं लेती, बल्कि जो एनर्जी है वो बिना किसी की मदद लिए भी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो समझ लो पहले डेफिनेशन वाइज, ये मैकेनिकल वेव्स और साउंड, जो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका एक फ़र्क नज़र आ रहा है। मैकेनिकल वेव फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड वेव है, जो ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल है ये साउंड की है। साउंड में एयर के पार्टिकल जो है वो एनर्जी दूसरे को पहुंचाते हैं और फिर वो पार्टिकल अगले को पहुंचाते हैं, और इस तरीके से मैकेनिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो फील्ड्स हैं, दो फोर्सेस हैं, उनकी मदद से एक दूसरे को रिपेल करते करते ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि मीडियम की मदद नहीं लेती बल्कि ख़ुद ही ट्रैवल कर जाती है। तो डेफिनेशन वाइज दोनों में यही फ़र्क है, एक को मीडियम की ज़रूरत है, दूसरे को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूस किस तरीके से होती है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस होगा। मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, किसी भी रिस्पेक्टिव मीडियम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे रिपल टैंक में मैंने आपको समझाया था। रिपल टैंक के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो वाइब्रेट करता है तो प्रोड्यूस हो जाती हैं वाटर वेव्स। रस्सी को आप अपने हाथ से हिलाएंगे, रस्सी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट से आप किसी ड्रम को हिट करते हैं या गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स अगर चेंज होती रहती हैं तो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मिसाल के तौर पे एक ड्रम को हम जैसे हिट करते हैं तो एक वाइब्रेशन आपको नज़र आ रही है, और उस वाइब्रेशन की वजह से इर्द गिर्द के पार्टिकल जो है उनमें एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और ये साउंड इसी तरीके से आगे ट्रैवल करेगा जब हम हिट करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेट को। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ब्लू कलर से नज़र आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेड कलर की नज़र आ रही है, ये दोनों वेरी करते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते 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 एनर्जी को आगे ट्रैवल कराते हैं। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तीसरा फ़र्क इनकी मिसालों का हो सकता है, बड़ी आसान सी बात है। मैकेनिकल वेव वो जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, उनकी मिसालों के अंदर वाटर वेव्स आती हैं, जहाँ तक पानी है वहाँ तक ट्रैवल करेंगी।
साउंड वेव्स है जहाँ तक एयर है वहाँ तक ट्रैवल करेंगी। सेस्मिक वेव्स हैं जो कि अर्थक्वेक वगैरह कॉज करती हैं, तो वो वहाँ तक ट्रैवल करती हैं जहाँ तक अर्थ का सब्सटेंस होता है। ये एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स आ सकती हैं, माइक्रोवेव्स आ सकती हैं, लाइट वेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती हैं। ठीक है ना, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट एयर से वाटर में दाखिल हो सकती है, वाटर से एयर में दाखिल हो सकती है, गिलास से वाटर में चली जाएगी, वाटर से गिलास में चली जाएगी, एयर में चली जाएगी। तो बहरहाल ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। टाइप्स का भी फ़र्क है। मैकेनिकल वेव में कितनी टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना ज़रूरी है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में आप याद रखिए, मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। ट्रांसवर्स का मतलब उनमें क्रस्ट और ट्रफ भी हो सकता है, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब उनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, क्लास 10th का, उसमें आपको मिल जाएगा इन दोनों का फ़र्क। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव रखती हैं इन नेचर, यानी कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती। मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखिए सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसवर्स होती है। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एनर्जी ट्रैवल कर रही है 3 तरीक़ों से ना। यहाँ पर स्प्रिंग के थ्रू ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे रस्सी के थ्रू फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रही है, और साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है थ्रू स्पीकर के ज़रिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रही हैं। तो ये कौन सी वेव है? ये है लॉन्गिट्यूडनल। ये जो वेव है ये कौन सी है? ये है ट्रांसवर्स। जबकि ये कौन सी वेव है? साउंड वेव। साउंड वेव खुद है लॉन्गिट्यूडनल। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो तीनों पार्ट्स में हो सकती हैं, तीनों मतलब ये तीनों एग्जांपल्स हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नज़र आएगी इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसकी शक्ल हमेशा हमेशा ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अच्छा, क्या ये ट्रैवल करती हैं थ्रू मीडियम? तो मीडियम के हवाले से देखना है कि क्या फ़र्क आएगा। मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम से। मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, खला से ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे कि स्पेस में है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम से एट स्पीड ऑफ 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह स्पीड ऑफ लाइट भी यही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू वैक्यूम, जबकि मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम वो हमेशा हमेशा 0 के बराबर होती है। मिसाल के तौर पे एक ग्लास जार वाला एक्सपेरिमेंट है कि मिसाल के तौर पे अगर इस तरीके से एक बेल जार के अंदर, गिलास जार के अंदर हम एक बेल को रिंग करवाते हैं और अंदर एयर मौजूद होगी, तो जो भी वाइब्रेशन होगी वो वाइब्रेशन एयर के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगी और कोई भी शख्स इसको सुन पाएगा, साउंड सुनाई देगा, प्रेजेंस ऑफ एयर। जबकि अगर मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से एयर को बाहर निकाल दिया, वैक्यूम पंप के थ्रू हमने एयर को रिमूव कर दिया और अंदर जो है वो कोई भी एयर मौजूद नहीं है, अब अगर ये बार बार बेल जाके टकराएगी भी, वाइब्रेशन होगी भी, तब भी कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि एयर नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर अ पर्टिकुलर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जबकि स्पेस में लाइट ईजीली ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में लाइट ईजीली ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो इस बात को शो करता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम, बिकॉज लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर एक फ़र्क हो सकता है वेरिएशन ऑफ स्पीड का, कि उनकी स्पीड में क्या फ़र्क आता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से। तो याद रखिए मैकेनिकल वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं थ्रू मीडिया, यानी कि कोई भी मीडियम हो सकता है, डिफरेंट स्पीड्स पे, वो डिपेंड करता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम पे। मिसाल के तौर पे साउंड तेज़ी से ट्रैवल करता है इन सॉलिड्स, लिक्विड में स्लो मूव करता है और सबसे कम गैसेस में मूव करता है, लेट से एयर में मूव करता है। तो मैकेनिकल वेव जब ट्रैवल करती हैं तो वो डिपेंड करती हैं मीडियम कैसा है। मिसाल के तौर पे रस्सी के अंदर बनने वाली वेव्स
डिपेंड करती हैं रस्सी के मोटे होने पे। रस्सी जितनी मोटी होगी वेव्स उतना स्लो ट्रैवल करेंगी। पानी में बनने वाली वेव्स पानी पर डिपेंड करती हैं कि पानी उसमें जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हैं कम है, हैवियर है या लाइटर है, इस पर डिपेंड करती है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे शो करती है, वो ट्रैवल करती हैं थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया डिफरेंट स्पीड्स पे, और वो होती है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। यानी कि लाइट को फॉर एग्जांपल बेंड करने की सलाहियत जो किसी मीडियम की होती है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्टिकल जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसमें इसको डीपली डिस्कस करते हैं। ये आ गई कुछ स्पीड्स डिफरेंट मीडिया से जो साउंड ट्रैवल करता है। आप देख सकते हो लाइट जो एयर से ट्रैवल करता है साउंड वो 343 मीटर पर सेकेंड है। हीलियम में ज़्यादा हो गई स्पीड, वाटर में और ज़्यादा हो गई, सी वाटर में और ज़्यादा हो गई। मैंने कहा था ना मिनरल्स का फ़र्क पड़ता है, तो सी वाटर के अंदर वेव्स तेज़ी से ट्रैवल करती हैं। इसी तरीके से वुड हो गया, ग्लास हो गया और स्टील हो गया। स्टील में कितनी ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड में तेज़ी से ट्रैवल करता है, और एयर क्योंकि गैस है तो उसमें स्लो ट्रैवल करेगा। जबकि अगर यही फ़र्क हम देखते हैं डिफरेंट मीडियम्स का इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज़ लाइट, तो आप देख सकते हैं जब लाइट ट्रैवल करती है वाटर से तो उसमें 32 डिग्री का बेंडिंग नज़र आ रहा है आपको। जबकि एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है तो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है बेंडिंग। यानी कि यहाँ पर स्पीड में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एयर से वाटर में, यहाँ पर और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एंगल और कम बन रहा है और ज़्यादा रेज बेंड हो रही हैं। और डायमंड में तो देखो कितना कम एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी। तो लाइट या ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी कि वो कितना बेंड करने की सलाहियत रखता है वेव्स को। ठीक है जी। तो सारे के सारे अगर डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पर मैंने एक पेज पे आपके सामने रख दिए, इसका स्क्रीनशॉट लो और 6 के 6 जो डिफरेंस है उनको याद कर लो। पेपर में जितने पूछे जाएं जो सबसे अच्छा याद हो उसे सबसे पहले लिखो, और कोई कन्फ्यूजन है किसी भी डिफरेंस में तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसको समझाने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।